आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम करते थे, वो क्यों छोड़ दिया और कुली क्यों बन गए? इतवार का दिन और मेरी छुट्टी बंद थी। छुट्टी वाले दिन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। तो आपको छुट्टी नहीं दी गई? छुट्टी नहीं थी। कंप्यूटर सीखा, लेटर डिस्पैचिंग सीखी, उसके बाद बैंकिंग सीखी, परचेजिंग सीखी। ऑफिशियल वर्क टोटल जानता हूँ मैं। एनी वर्क इज नॉट स्मॉल। ऑफिस में टाइम तो होता है, आपको अपने बॉस के इशारों पे नाचना पड़ता है। जो कुछ हमने देखा है वो बच्चों को नहीं दिखाना चाहता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मौजूद हैं इस टाइम हम उन लोगों के साथ कि जो लोगों का बोझ अपने कंधों पे और अपने सरों पे उठाते हैं। जहाँ पर हमसे एक पानी का गिलास और एक बोतल नहीं उठ पाती, वहाँ पर ये मनों के हिसाब से वज़न अपने कंधों पे उठा के, अपने सर पे उठा के और कितना कितना दूर का सफ़र जो है वो तय करते हैं। सलाम है इन लोगों को कि जो ना थके हुए लगते हैं, ना इनके चेहरे पे कोई शिकन आता है। इन्हीं की ज़बानी, इन्हीं के हम हालात जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रहमत अली। रहमत भाई, कितना पढ़े हैं आप? मैं मैट्रिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैट्रिक क्लियर है? क्लियर है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो रहमत भाई, मैट्रिक क्लियर है तो सुनने में आया कि आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम करते थे, वो क्यों छोड़ दिया और कुली क्यों बन गए? कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं काम करता था एज ए ऑफिस असिस्टेंट। उसके बाद बहुत कुछ सीखा वहाँ से। मेरे लिए वो भी एक कॉलेज था, स्कूल था। कंप्यूटर सीखा, लेटर डिस्पैचिंग सीखी, उसके बाद बैंकिंग सीखी, परचेजिंग सीखी। बहुत ऑफिशियल वर्क टोटल जानता हूँ मैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। गुफ्तगू का जो मेयार है वो प्रॉपर एक पढ़े लिखे इंसान का है, एक उस इंसान का है जो प्रैक्टिकली सब कुछ करना जानता है। रहमत भाई एक पढ़े लिखे होने के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो रहमत भाई, जब ये सब कुछ आपको आता है तो कुली बनने का ख्वाब क्यों देख लिया? इसमें आज़ादी है यार, पैसे हैं, रिज़्क भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो नसीब में है रिज़्क भी मिलता है, आज़ादी भी है। इसमें अपनी मन मर्जी है। आप जब चाहो काम करो, जब चाहो स्टे करो, बैठो और रुको, घर चले जाओ, छुट्टी भी जाओ। आपकी पाबंदी, आप पर पाबंदी नहीं है कोई। आज़ादी तो मेरे ख्याल में हर चीज़ में ही है। जब आप नहीं ऑफिस नहीं जाते नहीं, हैं नहीं तो एक टाइम होता है। आपको ऑफिस में टाइम तो होता है, आपको अपने बॉस के इशारों पे नाचना पड़ता है। वो आज़ादी नहीं है, आप पाबंद हैं उनके। तो हर वक्त इधर आज़ादी है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर मेरा आप दिल किसी नहीं के मानता। मातहत नहीं है। नहीं, मातहत हैं, यहाँ पे भी हैं। यानी कि हमारा एक सुपरवाइज़र होता है, यानी कि 20, 30 या 50 कुली उसके अंडर होते हैं। उन सुपरवाइज़र्स के ऊपर एक ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर है रेल का, तो हमने सुपरवाइज़र के अंडर काम करना होता है। तो हम उसके लिए हमने एप्लीकेशन नहीं देनी होती कि हम जा रहे हैं जी, घर जाएंगे, फ़लाँ दिन शादी है या कोई ज़रूरी काम पड़ गया। नहीं, तैयारी पकड़ो और जाते हुए बता दो कि हम जा रहे हैं। बस क्या ये ऐसी चीज़। खास रीज़न बनी थी कि आपने ये सोचा कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ और मैंने अब लगी बंदी सैलरी पे काम नहीं करना? उसकी मेन चीज़ ये है कि जी लगी बंदी सैलरी में जो उस बंदे की ज़रूरियात पूरी नहीं होती। एक बच्चों फैमिली वाला बंदा हो। दूसरे नंबर पे बात यह है कि पाबंदी जो है ना, वो सबसे मुश्किल चीज़ थी मेरे लिए। इतवार का दिन और मेरी छुट्टी बंद थी। कोई टेंडर था कंपनी का भरने के लिए, रात को हमने टेंडर भरना था, सुबह ओपनिंग थी उसकी, मेरी छुट्टी बंद थी। तो इतवार का दिन, छुट्टी वाले दिन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। तो मेरे दिल और दिमाग ने दोनों ने ये सोचना बंद कर दिया कि नौकरी के बारे में। नौकरी इंतकाल हुआ जी। था तो आप ऑन ड्यूटी थे? मैं ऑन ड्यूटी था। तो आपको छुट्टी नहीं दी गई? छुट्टी नहीं थी मेरी। एक वो थी रूटीन थी कि 15 दिन के बाद मैं घर जाऊँ। एक संडे में ऑफिस में रहूँ, दूसरे संडे में छुट्टी जा सकता हूँ। यानी कि इतनी सख्त ड्यूटी कि वालदा का इंतकाल हो गया और इनको जाने नहीं दिया गया। वालदा के इंतकाल के बाद जाने नहीं वाली बात नहीं है। बॉस बहुत अच्छे थे मेरे, वो भी बहुत नाइस आदमी थे, मिसाल है फरिश्ता सिफ्त इंसान थे। लेकिन चीज़ यह है कि एक रूटीन वर्क होता है आपका, आपने करना है जी। 15 दिन के बाद आप जाओ घर। अनमैरिड था तो उस वक्त तो वो इशू नहीं था, कोई बात नहीं। शादी के बाद मैं हफ्ते बाद भी जाता रहूँ, लेकिन उसके बाद जब कुछ अरसा गुजरा तो फिर 15 दिन का कोई काम ऐसा पड़ गया ऑफिस में कि जी ज़रूरी है, आप नहीं जा सकते। तो ये मुझे ये बताएं, कितना अरसा हो गया कुली का काम कर? 12 साल। 12 साल अल्हम्दुलिल्लाह। 12 साल में किन किन सेक्रीफाइस से गुजरना पड़ा, क्या सेक्रीफाइस करने पड़े और एज अ कुली क्या कुछ सुनने को मिलता है? सुनने को बहुत कुछ मिलता है। देखें, ये भी प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। तो मैं तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है मुझे। हर कैटेगरी के बंदे से वास्ता पड़ा है, हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है। मुसाफिर हर तरह के होते हैं, आपको पता है। कोई अपग्रेड तो कोई लोग जैसे भी पैसेंजर होता है इकोनॉमी क्लास का, तो कोई बिज़नेस क्लास का है, तो कोई स्लीपर का है।
बात यह है कि हर तरह के बंदे से यहाँ पे भी वास्ता पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को बहुत कुछ यहाँ से भी मिला है। गुफ्तगू ठीक है, यहाँ के लोग कुछ हमारे साथी हैं जो कुछ अनपढ़ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एडजस्ट हैं हमारे साथ। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा जुमला कि जो कूली बनने के बाद पेश आया हो कि जिसमें दिल ने ये कहा हो कि यार केड़े काम पे आ गए छड़? हाँ, ये हुआ था। ये हमारे सुपरवाइज़र है एक, उन्होंने मुझे बोला था यार, मैं अक्सर मैं वहाँ पे रहता था ऑफिस में, एसी में, आपको पता है बंदे का रंग गोरा चिट्टा होता है। जब मैं नया नया आया था तो उन्होंने कहा कि यार ये जगह आपकी नहीं है, आप तो दफ्तर के बंदे हो, तो यहाँ पे कैसे एडजस्ट कर पाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को ढाला है मैंने इसमें भी, तो मज़ा आया यार काम करने में। मैं समझता हूँ कि एक बात करता हूँ तो कि एनी वर्क इज़ नॉट स्मॉल, काम कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन उसमें आपकी दयानतदारी, ईमानदारी और उस काम के साथ आप इंसाफ करते हो तो सब कुछ ठीक है। बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को इस लाइन में लेकर आएंगे कि बच्चों का कोई एक अलग सोचा है? अलग सोचा है, बिल्कुल अलग सोचा है। जो कुछ हमने देखा है वो बच्चों को नहीं दिखाना चाहता। फैक्ट्री ज्वाइन की थी सबसे बड़े बेटे ने, थोड़ा सा बाजार हुआ तो मैंने कहा छोड़ दो, नहीं दिल मानता तो छोड़ दो, छोड़ दी उसने। आज वो पुदीने का काम करता है, ज़मीन मैंने ठेके पे ली हुई है, उसमें पुदीना मंडी ले जाता है, सुबह वो अपना बेच के तो घर आ जाता है। अच्छा, वो उसमें खुश है। दूसरा बेटा हाफिज़ कुरान है, तीसरा 9th में पढ़ता है, चौथा जो है वो भी अभी 6ठी क्लास में, एक तीसरी क्लास में पढ़ता है। बेटी कुरान मजीद के तर्जमे के साथ पढ़ रही है, तफसीर के साथ। दीन की तालीम बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ हमारे माशरे में ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे अब आवाम को जाते जाते कि उनको अपने बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? बच्चों के साथ ये है कि आप बुराइयों से उन्हें बचाओ, गलत काम से बचाओ, अच्छे काम में डील दो उनको, आप उनका साथ दो, उनके फ्रेंड बनो। क्या ख्याल है कि बच्चों को उनके मुताबिक ढालना चाहिए कि जो वो करना चाहते हैं उन्हें वही करने देना चाहिए? बिल्कुल करने देना चाहिए, मैं समझता हूँ करने देना चाहिए, लेकिन आप तो उनके मैनेजर हो, उससे देखो कि ये जो फील्ड में जा रहा है ये ठीक है इसके लिए या गलत है। चॉइस आपकी है, पसंद देखना आपने, ऊपर से कमांड तो आपने करनी है। बिल्कुल जाना चाहिए बच्चों को, जो उसको पसंद है उसके हिसाब से, उसकी तबीयत के हिसाब से वो काम करता है तो मैं समझता हूँ उसे खुशी भी मिलेगी और काम भी मिलेगा, सब कुछ चीज़ें ठीक है। नाज़रीन, एक आम आदमी की गुफ्तगू आपने सुनी। ये वो आम आदमी है कि जो लोगों की बातें भी सुनता है, उनका बोझ भी उठाता है। ये ज़िंदगी के नशेबो फराज से निकल कर अपने मर्ज़ी के साथ एक ऑफिस ड्यूटी को छोड़ के और कूली बन गया, और आज अपने बच्चों का फ्यूचर उनकी मर्ज़ी के साथ देखने का ख्वाहिशमंद है कि वो जो करना चाहते हैं ये उन्हें करने देना चाहता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत। फैक्ट्री ज्वाइन की थी सबसे बड़े बेटे ने, थोड़ा सा बाजार हुआ तो मैंने कहा छोड़ दो, नहीं दिल मानता तो छोड़ दो, छोड़ दी उसने। आज वो पुदीने का काम करता है, ज़मीन मैंने ठेके पे ली हुई है, उसमें पुदीना मंडी ले जाता है, सुबह वो अपना बेच के तो घर आ जाता है। अच्छा, वो उसमें खुश है। दूसरा बेटा हाफिज़ कुरान है, तीसरा 9th में पढ़ता है, चौथा जो है वो भी अभी 6ठी क्लास में, एक तीसरी क्लास में पढ़ता है। बेटी